बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन शामी कबाब। और व्यूअर्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो चिकन शामी कबाब बनाने के लिए ये मैंने 3 पाव चने की दाल ली थी। रात 2 से 3 घंटे के लिए इसको अच्छी तरह साफ़ करके भिगो के रख दिया था। और साथ में मैंने 1 किलो लिया चिकन, मैंने बोनलेस चिकन लिया और 1 से 2 बीच में बोन के साथ लिए हैं पीस। साथ में मैंने ये लिए 3 से 4 प्याज, इसे मोटे मोटे रफली काट लिए हैं। 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें, 1 अदरक का टुकड़ा और साथ में मैंने लिए हैं 15 से 20 जवे लहसुन के। तो चले व्यूअर्स, अब हम इनको डालते हैं प्रेशर में। दाल को मैंने प्रेशर में डाल दिया है, साथ ही मैं डाल दूँगी चिकन। और व्यूअर्स, साथ ही मैंने जो लहसुन और प्याज, अदरक और हरी मिर्चें ली हैं वो डाल दी हैं। साथ में मैंने ये लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया और साथ में हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। ये आप हस्बे ज़ायका ले सकती हैं जितना आप लोगों को मुनासिब लगे। तो अब हम इसमें डालेंगे, मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था, तो 1.5 गिलास पानी डाल के आप इतना पानी लें कि ये जो दाल और चिकन वगैरह इसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। तो अब हम प्रेशर को बंद करेंगे और प्रेशर को बंद करके सीटी चलने के बाद मैं इसको लगाऊंगी 7 से 8 मिनट। तो व्यूअर्स, ये देखें प्रेशर को मैंने बंद कर दिया है। तो चलें व्यूअर्स, अब हम प्रेशर को चलते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको खोल के तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से जो दाल और चिकन था वो अच्छी तरह गल भी गया और पानी भी खुश्क हो गया, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था, सिर्फ मुनासिब सा पानी डाला था। और अब हम इनको पीसते हैं, इसका मिक्सचर तैयार करते हैं शामी कबाब बनाने के लिए, रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए। चिकन और दाल को मैं अच्छी तरह कूट लूँगी, मिक्स कर लूँगी, इसके रेशा रेशा कर लूँगी इनका सारे का। तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ ये टिक्कियों का मिक्सचर। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसी तरह ये सारा चिकन और दाल को मैश कर लिया। साथ में मैंने 1 चम्मच लिया इसमें शामी कबाब मसाला, 2 से 3 चम्मच हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के। साथ में मैंने ये 3 अंडे लिए थे और इन अंडों को एक एक करके तोड़ते जाएंगे और साथ साथ डालते जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसी तरह ये सारे अंडे डाल के तो अब हम इनको करेंगे मिक्स। इसको इसमें दाल और चिकन में सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख लेंगे, फ्रिज में रख लें। तो माशाल्लाह से ये देखिए मैंने 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद मैंने पानी लिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसी तरह इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे, शामी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना मेरी रेसिपी को बहन भाइयों के साथ। तो व्यूअर्स, ये देखें ये माशाल्लाह से सारी टिक्कियाँ हो गई हैं रेडी शामी कबाब। तो अब हम इनको रखते हैं फ्रीज़र में। तो चलें व्यूअर्स, ये देखें मैंने तवे पे डाल दिया है घी, आप फ्राई पैन में ले सकते हैं। तो अब हम जैसे घी ऑयल होता है, हमारा घी होता है गरम, तो हम इसमें डालें ये चिकन की जो मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं, चिकन और दाल की शामी टिक्कियाँ, उनको करते हैं फ्राई। तो व्यूअर्स, इसी तरह ये मैंने एक एक करके सारी टिक्कियाँ जितनी आप लोगों को चाहिए फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से बहुत इजी से बन जाती हैं। जैसे आप फ्रीज़ करके रख लें, कोई मेहमान आए या वैसे ही लंच टाइम दोपहर में चाय के साथ ये रेशेदार चिकन शामी कबाब बनाकर तैयार कर लें। आप इसके बर्गर भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी मेरी शामी कबाब हो गए हैं रेडी। इसी तरह ये मैं सारे शामी कबाब रेडी करके तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो व्यूज़, ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी शामी टिक्कियाँ बन के हो रही हैं रेडी। तो या आप रायते के साथ या केचप के साथ खाएं, तो ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से शामी कबाब हो गया रेडी और आप रायते के साथ केचप के साथ खाएं। और व्यूअर्स, इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।